हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। सो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। सो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड कह रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन फोर्थ कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस अमंग न्यूक्लियॉन्स। सो स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। सो बाइंडिंग एनर्जी, सो बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी हमारी क्या होती है कि अगर सपोज करो हमारे पास में कुछ न्यूट्रॉन्स है, जैसे मान लो ये 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। ये 2 न्यूट्रॉन्स हो गए हमारे और 2 प्रोटॉन्स हो गए, 2 प्रोटॉन्स। तो इन सब का जो टोटल मास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल इनका मास हो गया। अब इससे अगर हमारा न्यूक्लियस फॉर्म होता है, सो यहाँ से हमारा क्या न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, इसके अंदर हमारे क्या आ गए, ये दोनों न्यूट्रॉन आ गए और ये दोनों हमारे प्रोटॉन आ गए। तो यहाँ पे जो टोटल मास होगा न्यूक्लियस का, ठीक है, उसको हम मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस यानी जो हमारा टोटल मास होता है वो हम न्यूक्लियस के अंदर मानते हैं। तो टोटल मास हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ए की वैल्यू होगी, ए की जो वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी जो वैल्यू होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या होगी, जो न्यूक्लियस का जो हमारा मास होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से हमेशा कम होता है। तो इसके अंदर मास का कुछ क्या होता है, डिके होता है, और ये जो मास के अंदर डिके होता है वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास में E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी है, और यही जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म के अंदर। जब स्टेबिलिटी कम होती है तो न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म के अंदर ये हो जाती है। सो यही हमारी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। सो ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी हमारी 2 तरीके की होती है, फिजन और फ्यूजन। और ये किसके कारण होती है, तो ये हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के डीके के कारण आती है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियंस अमंग द न्यूक्लियस इन अमंग द न्यूक्लियंस। सो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। स्टेटमेंट सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स। अब क्या होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कुछ न्यूट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स है। सो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और एक न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे मान लो सपोज करो एक प्रोटॉन है आपका। तो क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन का फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी ये क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। और प्रोटॉन के बीच में भी ये क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो इसके कारण इनके पास में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके कारण है, तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है। तो उस कंडीशन में ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट, both statement first and statement second are correct is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.